गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चाप वृत्त का प्रयोग। तो किस तरह से यहाँ पर एक हमने वृत्त सीखा था, सर्कल, जो कि स के लिए था और श के लिए था और श के लिए था। ठीक है, आज हम करने वाले हैं चाप वृत्त। तो किस तरह से और कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पर ये यूज़ किया जाएगा वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स स स और यहाँ पर ये पूरा स है त के साथ और यहाँ पर आधा स है। ठीक है, तो इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप लोग देखिएगा, जहाँ पर इस तरह से स आता है वहाँ पर हमारा जो है ये चाप वृत्त का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ स्थापना, तो स्थापना के लिए किस तरह से होगा, ये जो स्था है इस कैटेगरी में आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर ये स्था, ये प और ये ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो स्थ है उसके लिए हमने यूज़ किया है चाप वृत्त का, और स के लिए अगर सिर्फ स होता है तो वहाँ पर हम सिंपल इस वृत्त का यूज़ करते, बट यहाँ पर स्थ है, आधा स है और थ है, तो दोनों को कंपाइल करते हुए हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। और प के लिए हमने प को पूरा लिया है और उसके बाद हमने न लिया है, और ये न का आ, और ये स्था के बाद जो आ है वो हमने पहले लगाया है। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ स्टाफ, तो अब स्टाफ के लिए यहाँ पर सबसे पहले स्टा के लिए हम फ में इसको कंपाइल करके बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो फ जो है वो लाइन के ऊपर आया है और फ हमने पूरा लिखा है और स्ट के लिए चाप वृत्त लगाया गया है। अगर मैं लेती हूँ स्तर, तो स्तर के लिए सिर्फ र लिखा जाएगा और जो स है वो त के साथ कंपाइल होकर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं लेती हूँ अगर स्थल, तो स्थल के लिए सिर्फ ल लिखा जाएगा और स्थ जो है वो ल के साथ में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिखा जाता है, और अगर स्टार्टिंग में है तो ऐसे आएगा, और अगर अंत में ये सब अगर अंत में आ रहा है तो किस तरह से आएगा वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके अलावा क्या है, अगर जो दूसरे वाले श होते हैं उनके लिए भी सेम प्रोसीजर रखा गया है, सेम चीज़ है, बट क्या है वहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। ठीक है, अगर हमको लिखना है दोस्त, तो यहाँ पर अब दोस्त के लिए किस तरह से लिखेंगे, ये दो और ये स और त के लिए। ठीक है, और दो की जो मात्रा है वो हमने इस तरह से लगा दी है। अगर मैं उसके बाद लिखती हूँ स्वास्थ्य, ठीक है, अब ये स्व और ये स और थ, स के साथ यहाँ पर स आधा आया है लेकिन उसमें चाप वृत्त नहीं बनेगा क्योंकि उसके साथ व है। ये कंडीशन है, उनके साथ ट होना चाहिए, त होना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य लिखने के लिए ये स का वृत्त और ये व और ये ऊपर जाके थ, स्वास्थ्य। ठीक है, इस तरह से आएगा। ये लाइन के ऊपर है तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड है, बट अगर नहीं भी फिर भी हम इसकी एक मात्रा लगा देते हैं इस तरह से। अगर मैं लिखूं तुष्ट, तो इसके लिए ये त और ये श और ट और ये उ, तुष्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ज़रा सा भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी तरह से अगर मैं और एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊं तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर पोस्ट, या फिर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर रुष्ट, या मैं ले सकती हूँ यहाँ पर किश्त। तो किश्त के लिए ये की और ये श और त, ये यहाँ पर क है, लाइन पर है तो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं ले सकती हूँ रुष्ट, तो रुष्ट के लिए ये रू और ये श और ट और ये उ। ठीक है, पोस्ट के लिए अगर ले सकती हूँ तो ये पो और ये स और ट के लिए। ठीक है, इस तरह से सिंपल। उसके बाद क्या है, एक नेक्स्ट है, तो आप लोगों को थर्ड नंबर पे क्या याद में रखना है। अगर मैंने यहाँ पर लिया है दोस्त, तो ये इस तरीके से ही आएगा जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर लिखना है दूषित, तो ये किस तरीके से आएगा, ये दू, ये श और ये त, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है सुतली, तो ये किस तरीके से आएगा, ये स, ये त, ये ली, इस तरीके से। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिया है शीतल, ये शी, ये त और ये ल। ठीक है, तो किस किस तरीके से यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है आप लोग समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर श और त, जैसे कि ऊपर अभी हमने पढ़ा, अगर इनके बीच में या इनके बाद कोई मात्रा होती है तो वहाँ पर ये पूरा इस तरह से लिखा जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर श है और त भी है लेकिन यहाँ पर मात्रा है। यहाँ पर श है और त भी है लेकिन यहाँ पर भी मात्रा है। यहाँ पर श है और त है, स और त है, पर यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसको वृत्तचाप से बताया गया है। यहाँ पर स है, मात्रा है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको पूरा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यही डिफरेंस है, बस एक समझने वाला। बाकी सब इजी है कि अगर वो स्टार्टिंग में आता है तो इस तरह से लिखा जाएगा, अगर बीच में आता है या लास्ट में आता है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर मात्रा आती है तो वो पूरा लिखा जाएगा, अगर मात्रा नहीं आती है तो वो इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप कुछ भी और इसमें कन्फ्यूजन रहा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।